कभी कभी कुछ चीजें इतनी मासूम दिखती हैं कि हम भूल जाते हैं शैतान हमेशा डरावना ही दिखे ये जरूरी नहीं। आज मैं आपको ऐसी गुड़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने खेलने के लिए बुलाया और खेलने वाला कभी वापस नहीं लौटा। आपका स्वागत है रुद्र पर, जहां हर कहानी सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी होती है। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में आरव अपनी माँ और छोटी बहन पाखी के साथ रहता था। पिता कई साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। पाखी बहुत भोली थी, उसे गुड़ियों से बहुत प्यार था। उसका कमरा सैकड़ों रंग बिरंगी गुड़ियों से भरा रहता था। एक शाम बारिश हो रही थी। आरव जब पाखी को स्कूल से लेकर लौट रहा था, उसे सड़क किनारे काले कपड़े में लिपटी एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी। पाखी ने जिद की, भैया इसे घर ले चलो, ये बहुत अकेली लग रही है। आरव ने मना किया, लेकिन पाखी रोने लगी। आखिरकार वह गुड़िया घर आ गई। उस रात करीब 2:30 बजे आरव की नींद टूट गई। उसे पाखी के कमरे से खिलखिलाने की आवाज आ रही थी, बच्चों जैसी हंसी। वह डरते हुए कमरे में गया। पाखी सो रही थी, लेकिन गुड़िया उसके बिस्तर पर नहीं थी। अचानक उसे अलमारी के ऊपर किसी के बैठने की आवाज आई। लाइट जलाते ही गुड़िया वहां बैठी थी। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पाखी किसी से बात करने लगी। जब कमरे में कोई नहीं होता, दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखने लगे। रात को घर में खेलने की आवाज आने लगी। पाखी एक ही बात कहती थी, भैया वो रोज रात खेलने आती है। उनकी मां गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास गई। उसने गुड़िया देखते ही कहा, इसे आज ही घर से बाहर फेंक दो, ये किसी मरी बच्ची की आत्मा से बंधी है। आरव ने उसी रात गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ गई। गुड़िया सुरक्षित पड़ी रही। उस रात पाखी अपने कमरे से अचानक गायब हो गई। घर के हर कोने में खोजा गया, पाखी नहीं मिली। लेकिन छत पर एक खून से सना पैरों का निशान था। सब ऊपर भागे और वहां पाखी छत के कोने में बैठी थी। उसकी गोद में वही गुड़िया थी और पाखी के होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज गुड़िया की आ रही थी, अब आपकी बारी है खेलने की। अगली सुबह घर के बाहर आरव की लाश मिली। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत ही डरावना देखा। पाखी कभी नहीं मिली और गुड़िया आज भी उस पुराने मकान की छत पर बैठी देखी जाती है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको सड़क किनारे कोई लावारिस गुड़िया मिले तो याद रखिएगा, कुछ खिलौने खेलने के लिए नहीं आते, कुछ खेलने ले जाने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मैं ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा।